अस्सलाम वालेकुम। हर्बल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन की जानिब से मैं हूँ हकीम मोहम्मद सरवर। आपकी खिदमत में हाजिर है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसका टॉपिक है सालब मिस्री। आपको इंशाअल्लाह मेरे चैनल पे मुफीद और मुस्तनद इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके लिए और आपके अज़ीज़ व अक़ारब के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। वीडियो का जो टॉपिक है वो है सालब मिस्री के ऊपर। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर, सालब मिस्री के बारे में जानेंगे, इसका इस्तेमाल क्या क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, ये एक नंबर की पहचान कैसे करें, ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो जो कि है सालब मिस्री के ऊपर। सालब मिस्री का जो मैंने टॉपिक यूट्यूब पे आपने थंबनेल देखा कि सालब मिस्री टाइमिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, इंशाल्लाह डिटेल के साथ इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। सालब मिस्री अंग्रेज़ी में सालब बोलते हैं इसको। सालब एक पहाड़ी पौधे की जड़ है जो सुरंजा से छोटी होती है। सुरंजा शीरीं और तलख दो किस्म की होती हैं। इस पे भी इंशाल्लाह डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा। ये जोड़ों के दर्दों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन आज हमारा टॉपिक सालब मिस्री है। ये सुरंजा से मिलती जुलती शक्ल इसकी होती है लेकिन सुरंजा से छोटी होती है। इसकी बू मादा मनविया जैसी होती है। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर, ये मुख्तलिफ़ किस्मों में मिलती है। सुरंजा जैसा दाना ऊपर से खुरदरा काफ़ी सख्त होता है। आम तौर पे ये हल्की किस्म भी पाई जाती है, मिलती है, जो कि आसानी से टूट जाती है। ऊपर सीधी लाइनें बनी होती हैं। गौर से देखने पर आपको मालूम होगा कि ये कुदरती नहीं है। जो लाइनें ऊपर दी गई होंगी वो गौर से देखने पर मालूम होगा कि ये कुदरती नहीं है। इसके अलावा भी इसकी और बहुत सारी इकसाम हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो इस्तेमाल में होती हैं वो 2-3 किस्में ही हैं जिनका मैं ज़िक्र कर चुका हूँ। रंग सफ़ेद जर्द माइल जैसा होता है, जायका फीका होता है। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर, ये मुकव्वी ममसिक होता है। इसकी डिटेल के साथ बात करेंगे मुकव्वी ममसिक की, यानी कि सादा अल्फाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मादा मनविया को गाढ़ा करती है और रुकावट पैदा करती है। मादा मनविया में जो ममसिक जिसको बोलते हैं वो रुकावट पैदा करती है। मर्दाना टाइमिंग के लिए बेहद मुफीद और अच्छी चीज़ है। मादा मनविया की पैदाइश को बढ़ाती है, पट्ठों को ताकत देती है। अक्सर हुक्मा हजरात मुगल्लज़ नुक्साजात में इसका इस्तेमाल करते हैं। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर, मर्दाना नुक्साजात के अलावा ये बहुत सारे इस्तेमाल हैं इसके। जो ताज़ा सालब मिस्री मिलती है इसका मुरब्बा भी बनाया जाता है। मुरब्बा जो होता है वो भी पट्ठों की ताकत के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि बूढ़े अफराद के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, बच्चों के लिए बहुत मुफीद है, नौजवानों के लिए बहुत मुफीद है। इसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं पट्ठों के लिए। और मुकव्वी जो होती है चीज़, ताकतवर ग़िज़ा होती है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इस्तेमाल इसको मुरब्बे की सूरत में भी इस्तेमाल कर लिया जाता है और सफ़ूफ़ बना कर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। खुश्क करके इसका बारीक सफ़ूफ़ बना लें। एक छोटा चम्मच दूध में डालकर उसकी फिरनी बना लें, जो कि बूढ़े अफराद और बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंतहाई ताकतवर ग़िज़ा है और बेहतरीन चीज़ है। सर्दियों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर, इसकी मिज़ाज की बात करेंगे। मिज़ाज इसका गरम बदरजा दोम में होता है। जब हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि मिज़ाज के बारे में, किसी चीज़ का मिज़ाज बहुत अहम होता है। मिज़ाज को देखते हुए ही उसकी जो
مقدار خوراک طے کی جاتی ہے۔ مزاج بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ یہاں پہ ذرا غور سے آپ بات کو سنا کریں کہ مزاج جب کسی چیز کا بیان کروں، مزاج سے آگے جو مقدار ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ مقدار جو اس کی استعمال کرنی چاہیے 3 سے 5 ماشے تک استعمال کرنی چاہیے عام روٹین میں۔ یہ ایران میں بھی پائی جاتی ہے، افغانستان میں بھی پائی جاتی ہے، مصر میں پائی جاتی ہے، انڈیا میں پائی جاتی ہے، اور دہرادون وغیرہ میں بکثرت پائی جاتی ہے، پہاڑوں پہ پائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہ جو میری ویڈیو ہے آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی انفارمیشن کے لیے۔ اس کو شیئر کریں، پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کمنٹ میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پہ بناؤں۔ اللہ حافظ ناصر۔